राम राम जी, क्या हाल है सारे का। रील इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है। भाई कर्मचारी से जुड़ी तीन बड़ी अपडेट लेकर के हाजिर हुआ हूं। तो अपडेट क्या कुछ रहने वाली है, अपडेट जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी साथियों को अपडेट मिल सके। और जो साथी भाई चैनल पर नया आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाए ताकि उसी तरह से आपको सरकारी कर्मचारियों सरकारी नौकरी भर्तियों से जुड़ी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। तो साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं और बड़ी खबर पर बड़ी खबर यह है कि भाई एचकेआरएन कर्मियों के वेतन में 8% की बढ़ोतरी। बेसिक वेतन 19,900 रुपए से लेकर 24,100 रुपए। प्रदेश के 1,20,000 कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। तो भाई प्रदेश सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत 1.20 लाख यानी 1,20,000 कर्मियों के वेतन में 8% की बढ़ोतरी की और अब एचकेआरएन कर्मचारियों का बेसिक वेतन है 19,900 रुपए से लेकर 24,100 रुपए होगा। वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद एचकेआरएन ने नए रेट के तहत वेतन जारी कर दिया और एचकेआरएन ने सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, निगम व बोर्डों के एमडी, विश्वविद्यालयों, कुलपति और डीसी को लिखा पत्र और वेतन में 8% की बढ़ोतरी कर दी गई है जो कि 1 जुलाई से लागू होगी। खास बात यह है कि जिला वाइज कैटेगरी के हिसाब से वेतन में बढ़ोतरी को लागू किया जाएगा। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम यूं मिलेगा लाभ। एचकेआरएन में लेवल 1 में 71,000, लेवल 2 में 26,915, लेवल 3 में 22,000 कर्मचारी हैं। तो 1 जुलाई 2024 से अब श्रेणी 1 के जिलों में लेवल 1 कर्मचारियों को 18,400 रुपए से बढ़ाकर के 19,900 रुपए, लेवल 2 कर्मचारियों को 21,650 रुपए से बढ़ाकर 23,400 रुपए और लेवल 3 कर्मचारियों को 22,300 रुपए से बढ़ाकर के 24,100 रुपए वेतन मिलेगा। श्रेणी 2 के जिलों में लेवल 1 कर्मचारियों को 16,250 रुपए से बढ़ाकर के 17,550 रुपए, लेवल 2 कर्मचारियों को 19,450 रुपए से 21,600 रुपए और लेवल 3 कर्मचारियों को 20,100 रुपए से बढ़ाकर के 21,700 रुपए वेतन मिलेगा। श्रेणी 3 के जिलों में लेवल 1 कर्मचारियों को 15,050 से बढ़ाकर 16,250 रुपए, लेवल 2 कर्मचारियों को 18,300 से 19,800 रुपए, लेवल 3 कर्मचारियों को 18,900 रुपए से बढ़ाकर 20,450 रुपए वेतन मिलेगा। तो जिलों की कैटेगरी 1 में गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत, दिल्ली, चंडीगढ़ हैं। कैटेगरी 2 में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद जिले हैं। कैटेगरी 3 में महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी जिले हैं। ये जो कर्मचारियों के लेकर के भाई पहली बड़ी अपडेट थी कि कर्मचारी वेतन में 8% की बढ़ोतरी की गई है जो कि लागू होगी अब जो है। और ये जो है सैलरी जो है 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। जिन कर्मचारियों की 1 जुलाई के बाद सैलरी आई उनकी जो है अगले महीने से जो सैलरी आएगी उसमें जो है 1 जुलाई से ही जो है उनकी जो है बढ़ोतरी जो है जोड़ी जाएगी। और जिनकी अभी तक जो 1 जुलाई से बाद तक जो सैलरी नहीं आई है तो उनकी जो है 1 जुलाई से जो बढ़ोतरी हुई वो जोड़ करके जो है उनकी सैलरी जारी की जाएगी। अब जो है दूसरी बड़ी अपडेट जो कर्मचारी लेकर बात कर लेते हुए एनपीएस व यूपीएस की बजाय कर्मचारी करे ओपीएस की मांग। भाई पुरानी पेंशन बहाली के लिए 8 सितंबर को रोहतक में होगी तिरंगा यात्रा। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन हसला के प्रदेश महासचिव अमित मनहर ने बताया कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा 8 सितंबर को रोहतक में ओपीएस तिरंगा मार्च निकाला जाएगा जिसमें हरियाणा के समस्त प्राध्यापक साथी पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और अमित मनहर ने बताया कि हसला प्रदेश में कार्यरत 38,174 स्कूल प्राध्यापकों का संगठन है। संगठन अपने मूल उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के विस्तार एवं कार्यरत प्राध्यापकों के न्यायोचित हितों की रक्षा और छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध एवं प्रयासरत हैं। तो वर्तमान में हरियाणा में कार्यरत 80% प्राध्यापक एनपीएस से पीड़ित हैं। और राज्य महासचिव ने बताया कि हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन ने हरियाणा में कार्यरत सभी प्राध्यापकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोहतक पहुंचने की अपील की है। तो हंसला राज्य प्रधान सतपाल सिंधु ने बताया कि 1/1/2006 को या उसके बाद हरियाणा सरकार में नियुक्त हुए कर्मचारी तथा अधिकारियों को एनपीएस में रखा गया जो कि सरासर अन्यायपूर्ण है। तो तथा उन सभी के लिए जो पुरानी पेंशन प्रणाली बहाल की जानी चाहिए। 1 जनवरी 2004 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म करके बाजार आधारित एनपीएस व्यवस्था लागू कर दी गई जिसमें कर्मचारी के वेतन और महंगाई भत्ते का 10% और 14% सरकार द्वारा बाजार में निवेश किया जा रहा है।
जिसे न तो निश्चित रिटर्न की गारंटी है और न ही पेंशन की। तो सभी विभागों के सभी कर्मचारियों के लिए एनपीएस एक अन्यायकारी व्यवस्था साबित हुई है, जिसके दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं। एनपीएस से सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों की पेंशन बुढ़ापा पेंशन से भी कम बन रही है। तो उसके साथ यूपीएस प्रणाली भी जो है केवल एक एनपीएस में सुधार मात्र है। हरियाणा के प्रत्येक कर्मचारी को एनपीएस यूपीएस की बजाय केवल पुरानी पेंशन स्वीकार होगी, जिसके लिए आगामी विधानसभा चुनाव में वोट फॉर ओपीएस की मुहिम को मजबूत किया जाएगा। अब जो तीसरी बड़ी जो अपडेट है कर्मचारियों लेकर, वो अपडेट है भाई, जो पहले क्या होता था कि जो है मंत्री जो है कर्मचारियों को जो है निलंबित कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये हाई कोर्ट की तरफ से भाई बड़ा फैसला है, तो विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। भाई मंत्री के मौखिक आदेश पर कर्मचारी को नहीं किया जा सकता निलंबित। हाई कोर्ट निलंबन के आदेश पर रोक लगाते हुए जारी किया गया आदेश अधिकार क्षेत्र के बाहर। तब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी डीईईओ का बचाव करते हुए कहा कि किसी मंत्री के मौखिक आदेश पर कर्मचारी को निलंबित नहीं किया जा सकता। कथित तौर पर मंत्री ने डीईओ को उनकी अहंकारी शैली के लिए निलंबित कर दिया था और हाई कोर्ट ने कहा कि निलंबन को लेकर जारी किया गया आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर था, क्योंकि मंत्री के पास ऐसा निर्देश जारी करने का कोई अधिकार ही नहीं था। तो हाई कोर्ट ने मामले में तय अगली तारीख तक जो आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। मामला हरियाणा का है, जहां 7 जुलाई 2024 को इस शिकायत निवारण समिति की बैठक में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने डीईईओ को डॉक्टर निर्मल दहिया के मौखिक निलंबन आदेश जारी कर दिए थे। तो अदालत ने 8 नवंबर 2024 के लिए नोटिस जारी किया है और तब तक निलंबन आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। तो याचिका में कहा गया है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है और न ही केवल हरियाणा बल्कि देश के कई राज्यों के मंत्री सार्वजनिक रूप से अधिकारी और कर्मचारी निलंबन के आदेश जारी करते रहे हैं। याचिका में यह भी दलील दी गई थी कि जिन मंत्री ने निलंबन का मौखिक आदेश दिया था उनके पास शिक्षा विभाग का कार्यभार ही नहीं है, ऐसे में उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र बाहर जाकर आदेश दिया है। तो ये भी कर्मचारी लेकर 3 बड़ी अपडेट थी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर जरूर कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।